अनुच्छेद 349 का संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 349 भाग 17 राजभाषा के अंतर्गत आता है और ये राजभाषा से संबंधित विशेष प्रावधानों को संशोधित करने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है। यह अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 346 और 347 जो राजभाषा के उपयोग और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर प्रावधान करते हैं, में कोई भी संशोधन केवल राष्ट्रपति की सहमति और संसद के विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 349 ये भी कहता है कि ऐसे संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ये प्रावधान राजभाषा नीति में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया है। राजभाषा संशोधन की सीमाएं। राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य। अनुच्छेद 349 के तहत राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 346 और 347 में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी परिवर्तन जल्दबाजी या राजनीतिक दबाव में ना हो। संसद की विशेष प्रक्रिया। संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत और राज्य विधानसभाओं की सहमति आवश्यक हो सकती है, जो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को जटिल बनाता है। संवैधानिक संतुलन। यह अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि राजभाषा नीति में कोई भी बदलाव देश की भाषाई विविधता और एकता को प्रभावित न करे। ये हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हिंदी और अंग्रेजी को लेकर संवैधानिक संतुलन। हिंदी का प्रचार। संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343-351 हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित करता है और इसका प्रचार प्रसार करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 349 इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है ताकि हिंदी का विकास क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी के उपयोग को न दबाएं। अंग्रेजी का उपयोग। अनुच्छेद 343 के तहत अंग्रेजी को प्रारंभिक 15 वर्षों तक यानी 1950 से 1965 तक संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, जिसे बाद में आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। अनुच्छेद 349 ये सुनिश्चित करता है कि हिंदी और अंग्रेजी के बीच संतुलन बना रहे, विशेषकर प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान। अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति किसी क्षेत्रीय भाषा को विशेष दर्जा दे सकते हैं। अनुच्छेद 349 इस प्रक्रिया को संशोधित करने में सावधानी बरतता है ताकि हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी उचित स्थान बना रहे। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अनुच्छेद 349 का महत्व। संवैधानिक प्रावधानों की समझ। यूपीएससी, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान के भाग 17 और राजभाषा नीति से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 349 का प्रावधान राजभाषा नीति में संशोधन की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण है। निबंध और उत्तर लेखन। यह अनुच्छेद हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संवैधानिक संतुलन को समझने में मदद करता है, जो निबंध लेखन और मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अनुच्छेद 349 के प्रावधान राष्ट्रपति की भूमिका और राजभाषा नीति की सीमाओं से संबंधित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। समसामयिक प्रासंगिकता। राजभाषा नीति और भाषाई विवादों जैसे हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाएं पर चर्चा अक्सर समाचारों में रहती है। अनुच्छेद 349 का अध्ययन इस मुद्दे पर संवैधानिक दृष्टिकोण को समझने में सहायक है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 349 राजभाषा नीति में संशोधन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखता है। ये प्रावधान भारत की भाषाई विविधता को सम्मान देते हुए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। परीक्षाओं के लिए यह अनुच्छेद संविधान की समझ, राजभाषा नीति और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है।